पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर जैन संतों ने दिया बड़ा संदेश। दिगंबर जैन आचार्य ने अहिंसा एवं शांति को लेकर बड़ा संदेश विश्व को दिया। बोरीवली पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले परम पूज्य आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज साहेब एवं परम पूज्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज साहेब ने मीडिया के माध्यम से मुंबई सहित विश्व के तमाम नागरिकों को अहिंसा एवं शांति का संदेश दिया है। दिगंबर जैन गुरुओं के बारे में पूछे जाने पर आचार्य जी ने कहा, त्याग एवं तपस्या के माध्यम से लोगों का कल्याण करना ही दिगंबर जैन संतों का कार्य है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से समाज को? भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर भेद आचरण विधाते ने दृष्टिनाम संपदा धर्म ज्ञाने पर प्राप्त मुच्यन्ते जिनेत्वा। जब धर्म का विनाश होने लगता है, आचरण का विघात होता है, मिथ्या की वृद्धि होती है, ऐसे काल में तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एक बहुत गूढ़ रहस्यमय है। हमको ये बताना चाह रहे हैं, उपाय सिद्ध परमात्मा है। इस प्रतिष्ठा के माध्यम से जो व्यक्ति ये सोचता है भगवान कोई एक सत्ता है और जगत में सब भक्त है, परंतु ये सूचित कर रहे हैं यदि हम भक्ति रहेंगे तो भविष्य में हम भगवान कैसे बन सकते हैं। प्रतिष्ठा के माध्यम से परमात्मा जन्म लेते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है, रत्नाकर धर्म का पालन करेगा, ऐसा जीव स्वयं भगवान बन जाता है। 5 दिन की प्रतिष्ठा के अंतर्गत गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, इन पांचों की ही 5 कल्याणकों में जीव के पुरुषार्थ की व्याख्या की गई है कि बिना उपाय के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकती है। न परमार्थ सिद्धि हो सकती है, न लौकिक सिद्धि हो सकती है। आस्था के भगवान के प्रति जो कर्तृत्व की भाषा में बोलते हैं कि मात्र आस्था का प्रतीक है, पर वास्तव में होता वही है तो जीव स्वयं करता है। यदि भगवान हमारे सुख दुख का कर्ता हो गए तो हमारा स्वयं का किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाएगा और हम एक दिन कभी अपने आप को भगवत्ता की ओर नहीं ले जा सकते हैं। एक पंचकल्याण के माध्यम से विश्व शांति, जगत में मैत्री भाव, करुणा की दृष्टि, ये संदेश है देश के लिए, विश्व के लिए कि यदि आत्मा पुरुषार्थ करती है सम्यक तो स्वयं परमात्मा भी बन सकती है, तो विपरीत पुरुषार्थ करती है तो दुर्गति को भी प्राप्त होती है। संसार में न कोई किसी को सुख का दाता न दुख का दाता है, अपने पुरुषार्थ पर सुख दुख नहीं थे। भारतवर्ष में जैन धर्म अहिंसा के लिए पहचाना जाता है, माना जाता है, विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? और वास्तव में भारत देश से क्या सारा विश्व इस बात को जानता है कि भारत भूमि अपने आप में तीर्थ भूमि है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक, कृष्ण, राम, ये सभी इस भूमि पर हुए। और भारत ने हर समय दया धर्मो दया विशुद्धि का सूत्र दिया है। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकती है, शंका का समाधान जो है वो अहिंसक प्रवृत्ति से हो सकता है। आप भी यह विश्वास मानिए, कितनी युद्ध हो जाए अंत में शांति कब आएगी? अहिंसा से आएगी। इसलिए जो तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने, महापुरुषों ने भारत की भूमि से विश्व के अहिंसा परम ब्रह्म का सूत्र दिया है, आज की तारीख में भी भारत की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं अहिंसा का ही स्थान है। इसलिए सारे विश्व को चाहिए है कि आप अहिंकारता और कर्तृत्व बुद्धि, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अहिंकारता, कर्तृत्व बुद्धि, ये 2 बातें
सारा विश्व भूल जाए तो कोई किसी का युद्ध ही नहीं है। अहिंसा ही अहिंसा है। अहंकार और कर्तापन ये व्यक्ति को हिंसा भड़का रहा है। मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही करने वाला हूँ। चाहे आपका घर हो चाहे बाहर हो, सर्वत्र एक ही सूत्र है। जब जब भाई भाई में झगड़ा होगा तो दो ही सूत्र आएंगे, मैं करने वाला हूँ और मैं ही करता हूँ। तो अहंकारता और कर्तव्य बुद्धि इस संपूर्ण लोक को दुखी किए है। यदि व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, कर्तापन को छोड़ देता है, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सारे विश्व को शांति चाहिए तो अहिंसा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। सर, दिगंबर जैन गुरु की तपस्या के बारे में समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दिगंबर जैन साधु किस प्रकार से होते हैं, उनका योगदान कार्य समाज में? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यथार्थ में दिगंबर पंथ नहीं, परंपरा नहीं, साधना है। और ये साधना निसंगता की साधना है, अहिंसा परम ब्रह्म की साधना है। मूल बिंदु अहिंसा पर टिका हुआ है। किसी प्राणी को कष्ट न हो। अब इनकी अहिंसा इतनी सूक्ष्म है, धूप से छाव उसमें धूप में आने पर भी ये श्रमण, इस पिच्छी का जो प्रयोग करते हैं ये झाड़ू नहीं है, ये जीवों की रक्षा के लिए, मार्जन के लिए है। पहला इनका व्रत है अहिंसा। किसी प्राणी को कृत कार्यता योजना से कष्ट न हो, इनका अहिंसा मार्ग है। दूसरा इनका व्रत है सत्य। स्वयं के प्राण भी क्यों न चले जाते हैं, लेकिन असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करते। असत्य से मतलब पेंसिल को हाथी बोलना इतने असत्य नहीं है। किसी से अहितकर वचन बोलना भी असत्य। रतिकर, अरतिकर, भयकर, शाबद वचनों का प्रयोग जैन मुनि नहीं करते। इनके वचनों में चाहे कोई पूजा करे, चाहे कोई तलवार का प्रहार करे, सबके प्रति शांत बुद्धि है, उसका नाम जैन श्रवण है। दिगंबर मुनि अहिंसा व्रत के पालन के लिए सत्य का प्रयोग करते हैं। चोरी का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि शरीर पर कोई धागा ही नहीं है। विश्वास का कोई मुद्रा है, ये दिगंबर मुद्रा है। यदि आज हमारे भाई साहब किसी घर जाए भरत, तो उनको बोलना पड़ता है, भाई देखना अपना घर, क्योंकि लोगों की शंका है बहुत सारी जेबें हैं, कुछ भी लेके जा सकते हैं, पर इनके पास वस्त्र ही नहीं है, कोई जेब ही नहीं है। एक ऐसी मुद्रा, कपड़े से युक्त व्यक्ति बहुत सारा डांका डाल सकता है। डाके का मतलब, चोरी का मतलब किसी की वस्तु ग्रहण करना ही नहीं है, अपनी इच्छाओं को छुपाना भी डाका है। किसी व्यक्ति को वासना मन में आ रही है, शरीर में उत्तेजना आ रही है, आप कपड़े में ढके हुए, पर ये तो दिगंबर है, ये कहाँ लेके जाएंगे? इतना सुंदर विश्वास का जीवन इनका अचूर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य जगत में चाहे त्रिंचनी हो, मनुष्य हो, देवी हो, अचेतन चित्र की स्त्री को देख के भी इनका चित्त चले मान्य होता है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन दिगंबर मुनि होते हैं। परिग्रह के नाम पर शरीर ही परिग्रह हमारा है। मात्र जैन मुनि दिगंबर मुनि आगम ग्रंथों को, पिच्छी और कमंडलू, ये तीन उपकरण ही स्वीकार करते हैं। बाकी के जो सत्य सागर हैं वे इनके अलावा कोई अन्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक की वृत्ति है, किसी प्रकार से सामाजिक राजनीतिक कार्यों में उलझते नहीं। मात्र चाहे शत्रु हो मित्र हो, सबको आशीर्वाद देना इनका कर्तव्य है। वरदान देना, श्राप देना, ये भी हिंसा है। ये वरदान भी नहीं देते किसी को, श्राप भी नहीं देते। वरदान वही फलित होता है जिसका पुण्य है, श्राप उसी को लगता है जिसका पाप का उदय है। लेकिन ये वीतरागी मुनि है, तुम श्राप दोगे, इसका अहित हो गया तो हिंसा का पाप लगेगा। आपने वरदान दिया तो उसको फलित हो गया, वो अहंकार में डूबेगा, वो ये दुनिया में हल्ला कर देगा कि महाराज की कृपा से ऐसा काम हो गया हमारा,
लेकिन वहाँ दूसरा व्यक्ति खिन्न हो सकता है। इसलिए जैन मुनि न श्राप देते हैं न वरदान देते हैं। जो आहारचर्या है, प्रातः 3 बजे जाग जाते हैं और 3 बजे से जाकर स्वाध्याय करते हैं और अपना प्रतिमा करते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं। इसके उपरांत स्वाध्याय, ध्यान, क्रिया, शुद्धि को गए, भगवान की वंदना की, वंदना स्तुति की और पुनः स्वाध्याय। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो स्वाध्याय के लिए दिया जाता है। कारण ये आँखें और चित्त, इन दोनों को बस करने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति की आँखें डोलती हैं तो आँखें आगम ग्रंथों पर होगी और बुद्धि उनकी अर्पण होगी, तो व्यक्ति का न मन भटकेगा न चित्त, आंखें भटकेगी। इसलिए स्वाध्याय में तिल नहीं रहते हैं कि 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करते हैं। उसमें कोई विघ्न आ गया तो क्या? आज महाराज जी ने ये सुनिश्चित किया, अपने हाथ से बाल निकालते हैं। उसका उद्देश्य आज तो भाई पैसे दे सकता था, उसने दे सकता था, वो वही जैन समाज तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये ऐसा क्यों अपने हाथ से निकालते? ये पैसे का प्रश्न नहीं है, जीव हो सकते हैं। उस तरह रखेंगे तो परिग्रह आ जाएगा। यदि किसी से पैसे मांगेंगे तो याचना हो जाएगी। इसलिए अयाचक वृत्ति वाले महाराज होते हैं, ये किसी से कुछ मांगते भी नहीं है और किसी को कुछ देते भी नहीं है। आप हमसे कहो महाराज जी तो तिलक मुझे लगा दो, संभव नहीं है। क्यों? जो मैं ही तिलक नहीं लगा रहा हूँ, आपको कहाँ से तिलक लगाऊंगा? कि मैं आपको सूत्र बांधूं, मेरे पास सूत्र है ही नहीं, मैं सूत्र उतारने वाला हूँ, उतरवाने वाला हूँ, लगा कैसे? ये दिगंबर मुनि की वृत्ति है। पैदल विहार करते हैं, पग विहारी, दिन में सूर्य के प्रकाश में विहार करते हैं। न कोई वाहन का प्रयोग करते हैं न कोई बहाने का प्रयोग करते हैं। कोई बहाने भी नहीं है और वाहन भी नहीं है, पैदल विहारी है। ऐसे मुनिराज इस धरती पर विचरण कर रहे 28 मूलों का पालन करते हैं और उन मूलों का पालन करके क्रमशः का उद्देश्य विश्व में शांति हो, एकता हो, संपूर्ण संप्रदाय में सद्भावना हो। परंपराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका मस्तिष्क एकत्व बुद्धि हो, क्योंकि भारत एक गुलिस्ते के समान है, बगीचे के समान है। अनेक प्रकार के लोग इसमें रह रहे हैं, पर सब सद्भावना के साथ रह रहे हैं। यही भारत की विशेषता है, जैसा विश्व में आपको कहीं मिलेगा नहीं। वैसे हम लोगों ने सुना है जैन धर्म जो है अहिंसा के लिए प्रतीक माना जाता है। जैन संत हैं, आप आज भारत की भूमि से विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संकट की घड़ी में? भले ही हमारे दुनिया में चर्चा चलती है विश्व युद्ध की बात, जब तक हमारे परिणाम शुद्ध रहेंगे, जब तक देश में विशुद्ध रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि विश्व में युद्ध हो सकता है। जो यह देश हमारे लिए अहिंसा प्रधान देश है। जब जब इस देश को माता कहा जाता है, माता इसलिए कहा जाता है, धरती माता है और धरती माता किसी को भूखा सोने नहीं देती है। जब जब विश्व में अन्न की कमी पड़ती है, यही धरती माता विश्व में अन्न की प्राप्ति कराती है। जब जब जल की कमी पड़ा करती है, यही धरती माता कुवैत तक, यह धरती माता दुबई तक जल की व्यवस्था करती है। इसे इस माता का नाम धरती माता हुआ करता है। माँ कभी युद्ध नहीं होने देती है। माँ तो परिणामों को शुद्ध करके विशुद्ध सागर जैसे संतों के दर्शन करने देती है। भरत जी के बारे में क्या संदेश देंगे? समाज के लिए हमेशा के लिए भूमिका निभाते रहते हैं, सेवा करते हैं। भरत भाई अपने आप में ही भारत के भाई हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में भरत चक्रवर्ती को जाना जाता था, आज पूरा मीडिया यहाँ पर उपस्थित हुआ है, एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। यही मेरी भावना है। आज देश में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, लेकिन यह हमारे देश के, भारत के, मुंबई के राजनेता नहीं, धर्म नेता हैं, जो धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और अभी जो आचार्य विश्वनाथ सागर जी ने कहा, हम लोग ना तो श्राप देते हैं ना वरदान देते हैं, इनका पुण्य आता है। यही पुण्य इनको
संत के आशीर्वाद से वरदहस्त हो जाता है, उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। यही भावना के साथ आचार्य विशुद्ध सागर जी ने एक बहुत अच्छा आशीर्वाद भरत भाई को दिया है। भरत भाई सिर्फ मुंबई के भाई ना बने, भरत भाई भारत के भाई बने। ट्रस्टी से बना है, जिसमें ट्रस्ट होता है उसको कहते हैं ट्रस्टी। आज उन्होंने भक्तांबर पर विश्वास रखा है या पंचकणक पर विश्वास रखा है। इसी विश्वास की वजह से आज यह विश्व में पंचकणक का वास हुआ है। पंचकणक हमारे मुंबई के लिए खास हुआ है। यह पंचकणक ट्रस्टियों का पंचकणक नहीं है, यह पंचकणक मुझे लगता है पूरे मुंबई का पंचकणक है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस पंचकणक में यही है कि ट्रस्टी तो हर बार प्रतिष्ठा कराते रहते हैं। इस पंचकणक में पूरे भारत के एकमात्र ऐसे संत हैं जिसे आप देख रहे हैं, चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर महाराज। पूरे भारत देश के अंदर यही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हजारों किलोमीटर की यात्राएं ये 4 महीने में पूरी कर लेते हैं। ये वो संत हैं, जब कभी पंचकणक का नाम कोई सुनाता है, बताता है, तो वह अपनी यात्राएं प्रारंभ कर देते हैं। मैंने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री आप इतनी प्रतिष्ठा में क्यों शामिल होते हैं? एक इन्होंने आंसर दिया, हो ज्ञानी हम प्रतिष्ठा में शामिल होंगे तो यह भगवान एक न एक दिन हमारी भी प्रतिष्ठा करा देगा और हमारी आत्मा का कल्याण करेगा। यह प्रतिष्ठा किसी ट्रस्टी के माध्यम से नहीं होती है, यह प्रतिष्ठा संत के आगमन से हुआ करती है। ऐसा जैन आगम में कहा जाता है, प्रतिष्ठा में ट्रस्टी आए तो प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती है, और प्रतिष्ठा में संत आ जाता है उसी दिन प्रतिष्ठा अपने आप पूरी हो जाती है। साहब, दुनिया में इस समय तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्या है भक्तांबर वाले बाबा के पीछे की कहानी, जरा हमारे दर्शकों को। भक्तांबर भक्तों को अमर बनाने वाला महाकाव्य है। जब हिंदू पढ़ता है भगवत गीता दिखता है, मुस्लिम पढ़ता है तो उसमें कुरान शरीफ दिखता है, सिख पढ़ता है तो गुरु ग्रंथ साहिब देखता है, ईसाई देखता है तो उसमें बाइबल देखता है। जो भक्त अमरता की यात्रा करना चाहते हैं उस ग्रंथ का नाम है भक्तामर स्तोत्र। क्योंकि यहाँ पर अभी आचार्य विशुद्ध सागर जी ने आपको बताया, यह एक दिगंबर धर्म है। दिशाएं जिसका अंबर है उसका नाम दिगंबर है। यह दिगंबर धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। जो दिशाओं को अंबर बना के चलता है उसका नाम दिगंबर है। इसलिए ग्रंथ का नाम यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र रखा गया है। इसी भावना के साथ लोग मुझे दिगंबर मानते हैं और दिगंबर को भक्तांबर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। महाराज साहब, एक और सवाल है, भक्तांबर के कपड़ों का जब विमोचन हुआ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, इस बारे में क्या संदेश है? यहाँ पर हर जगह लोगों की भावना रहती है कि संत वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं। तो जो हमारे भक्त हैं, भक्तों के तन ढके रहें, भक्त हमेशा भगवान की भक्ति के साथ जुड़े रहें। लेकिन जब उनके तन ढके रहेंगे तो वह भक्त रहेंगे। जिस दिन वह संत से जुड़ेंगे तो वह वस्त्रों को छोड़ करके अमरता की यात्रा कर सकेंगे। इसलिए उन्हें संसार से जोड़ने के लिए वस्त्र थे और संसार के त्याग के लिए उन्हें अमर बनाने के लिए संत का आशीर्वाद था। इसलिए इस प्रकार का एक अभियान वस्त्र के ऊपर भक्तामर लिखने का रखा था और आज यह दुनिया में एक इतिहास बना है। लोग कहते थे कि संत को वस्त्र की क्या आवश्यकता है, संत वस्त्र के त्यागी होते हैं। कि जब एक संत वस्त्र का त्याग करते हैं, यही भावना के साथ करते हैं कि संसार में कोई वस्त्र रहित न रहे संसारी जीव और अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। मतलब आज के पंच कल्याण महोत्सव को लेकर के ट्रस्टियों के बारे में क्या